यह कहानी है टेक्नोलॉजी के जादूगर एलन मस्क और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक अनोखे राजनीतिक ड्रामे की। जनवरी 2025 में ट्रंप ने एलन मस्क को अपनी सरकार का सबसे विवादित विभाग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी का प्रमुख बनाया, जिसका मकसद था अमेरिकी सरकार के खर्चों को कम करना और बेतरतीब सरकारी खर्चों को खत्म करना। मस्क ने इस भूमिका में आते ही बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की छटनी, बजट में कटौती और कई सरकारी एजेंसियों को बंद करने की कोशिश की, जिससे कई विवाद और आलोचनाएं सामने आई। लेकिन मस्क और ट्रंप के बीच टकराव तब शुरू हुआ जब ट्रंप सरकार ने एक बड़ा टैक्स और खर्च बिल को पास किया, जिससे कि मस्क के सार्वजनिक रूप से बजट घाटे को बढ़ाने वाला और डीओजीई की मेहनत को कमजोर करने वाला बताया। मस्क ने ट्विटर पर अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि उनका नियमित काल पूरा हो गया है और उन्होंने ट्रंप को इस मौके के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन डीओजी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई और यह आगे भी जारी रहेगी। मस्क के इस्तीफे से अमेरिकी राजनीति और सरकार की कार्यप्रणाली पर गहरा असर डाला है और उनके नेतृत्व में कटौतियों के प्रयासों को लेकर के विरोध, कानूनी चुनौतियां, जनता के बीच में मतभेद और साथ ही उनके निजी कारोबार टेस्ला पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अब सवाल है कि डीओजी का भविष्य क्या होगा? क्या मस्क की जगह कोई और विवादित पद को संभालेगा या नहीं? इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कैसे एलन मस्क ने ट्रंप की सरकार को डीओजी की जरिए सरकारी खर्चों को कम करने की कोशिश की और किन विवादों का सामना किया और आखिर क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया। और साथ में ये भी समझेंगे कि राजनीतिक ड्रामे का अमेरिकी राजनीति और आर्थिक नीतियों पर क्या असर पड़ा है। तो जुड़े रहिए आप हमारे इस दिलचस्प सफर में। आज अमेरिका उन ऊंचाइयों को क्यों छू पा रहा है? क्योंकि उन्होंने अपना सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शिक्षा पर किया और यही उद्देश्य को लेकर के भारत भी अपना इन्वेस्टमेंट शिक्षा पर करने जा रहा है। अगर आप 10वीं और 12वीं पास हैं और अपने करियर को नई ऊंचाई देना चाहते हैं तो श्री साई आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लीजिए और यहाँ पर सीखिए इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड वाले, और यहाँ पर आपको मिलता है बेहतरीन ट्रेनिंग, मॉडर्न वर्कशॉप, गाइडेंस और स्टूडेंट को इंडस्ट्री और प्लेसमेंट का शानदार मौका मिलता है। और इस कॉलेज का मिशन है आपको स्किल बनाना ताकि आप अपने सपनों को की जॉब को पा सके। यहाँ पर एससी ओबीसी को स्कॉलरशिप की सुविधा और गरीब बच्चों को विशेष सुविधाएं दी जाती है। तो साई कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए और अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मोबाइल नंबर पे कॉल करें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। तो आइए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। 13 जुलाई 2024 को डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला होता है और हमला होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप चिल्लाना चालू कर देते हैं, फाइट फाइट, और यहीं से उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगती है और यहाँ पर उनका साथ मिलता है एलन मस्क का। एलन मस्क भी भांप जाते हैं कि अमेरिका का होने वाला अगला राष्ट्रपति कोई और नहीं डोनाल्ड ट्रंप है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ में तन मन धन के साथ में डोनाल्ड ट्रंप का साथ देना चालू कर देते हैं। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी कैंपेनिंग में लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चंदा दिया और डोनाल्ड ट्रंप उनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं और सलाहकार मानते हैं और अपनी जीत में उनकी एक बड़ी हिस्सेदारी भी तय करते हैं। और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की शपथ लेते हैं और एलन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डीओजी का एक निदेशक नियुक्त करते हैं। इसका एक मात्र मकसद होता है कि सरकार की फिजूल खर्ची को कम करना और मस्क के इस डिपार्टमेंट से पूरी अमेरिका में हाहाकार मचाता है। करीब 20,000 लोगों को सरकारी नौकरियों से निकाल दिया जाता है, जबकि 75,000 लोगों को बाई आउट यानी मर्जी से नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ट्रंप ने मस्क के डिपार्टमेंट की सलाह पर दुनिया भर के गरीब और विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यूएसएआईडी के तहत दी जाने वाली मदद को भी रोक देते हैं। यूएसआईडी जिसका कि प्रमुख कार्य होता है जो गरीब देश होते हैं जिनके की जहाँ पे अकाल का पता लगाया जाता है, टीकाकरण किया जाता है, संघर्ष के जो क्षेत्र हैं, जो युद्ध क्षेत्र होते हैं वहाँ पे खाद्य सामग्री पहुँचाना होता है, सूडान का जो सामुदायिक जो रसोई घर होता है वहाँ पर सहायता दी जाती है, तालिबान से जो लड़कियां बचकर आई हैं, जो अफगान महिलाएं आई हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति और शिक्षा का इंतजाम करना होता है और भारत में ट्रांसजेंडर लोग जो होते हैं उनके लिए क्लिनिक की स्थापना करना होता है। यह सारी सहायताएं रोक दी गई है और इसका एक बहुत बड़ा परिणाम एलन मस्क को भुगतना पड़ता है। क्या परिणाम भुगतना पड़ता है यह मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि आखिर एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ क्यों छोड़ दिया। मात्र 129 दिनों के लिए एलन मस्क को सरकारी नौकर बनाया गया और उनकी रिटायरमेंट से मात्र एक दिन पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपना इस्तीफा दे दिया।
क्यों दिया? इसके 7 बिंदु ऐसे हैं जिनके कारण कि एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ दिया। और उसमें एक पॉइंट है, चीन के लिए जासूसी करने का भी आरोप है। क्या एलन मस्क देशद्रोह होने के कारण यह पद छोड़ना पड़ा? बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। पहले जो सबसे बड़ा कारण है और जो सबसे ज़्यादा है वह है डोनाल्ड ट्रंप का एक बजट लाया और उस बजट का नाम दिया बिग ब्यूटीफुल बिल। एलन मस्क को काम दिया गया कि सरकारी खर्चों में कटौती की जाए, लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब तो वह खर्चों की बाढ़ लगा देते हैं, जिसमें कि 5 पॉइंट है, जिससे कि मस्क नाराज हो जाते हैं। जिसमें पहला पॉइंट होता है कि इनकम टैक्स और एसेट टैक्स में 2017 में जो कटौती की गई उसको अस्थायी बना दिया गया। टैक्स कटौती को इसमें बढ़ावा देने का काम किया गया। और यह दूसरा है कि ओवर टाइम और सोशल सिक्योरिटी इनकम टैक्स की कटौती का प्रस्ताव व्हाइट हाउस ने मान लिया और सालाना 30 से 80 हजार डॉलर कमाई करने वाले लोगों को अगले साल 15% टैक्स देना पड़ेगा। और तीसरा, इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी और अमेरिकी सेना को मजबूत करने के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ा। चौथा, सरकार की फिजूल खर्ची, धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े इंतजाम करना था, लेकिन वो नहीं हुआ। पांचवा, डेबिट सेलिंग, जो सरकार कितना खर्च करना चाहती है उसकी वह सीमा बढ़ानी जाती है और यह सीमा वह समय समय पर बढ़ाना पड़ती है ताकि सरकार अपने बिल के खर्चों को चुका सके। एलन मस्क को जिसके लिए जोड़ा गया था उसी के लिए उनको दरकिनार कर दिया गया। डोनाल्ड साहब ने बिग ब्यूटीफुल बजट ला दिया और एलन मस्क की बजा डाली। दूसरा जो कारण था कि अलग होने का, कि कोई भी बिजनेसमैन सरकार से तभी जुड़ता है जब उसका फायदा होता है। जब उसका फायदा ही नहीं होगा तो वो क्यों जुड़ेगा? यूएई में डाटा सेंटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट होने वाला होता है। इसके लिए जो कंपनियां आई थी उसमें ओपन एआई और XAI दोनों कंपनियां सौदे में शामिल होती हैं, लेकिन 22 मई को ओपन ए को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और एलन मस्क की कंपनी XAI को यह कॉन्ट्रैक्ट पाने में वह नाकाम हो जाते हैं। अपने विरोधी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए सलाहकार डेविड सैक्स और बाकी अधिकारियों पर यह आरोप लगाया कि वह लोग निष्पक्ष नहीं थे। जब बेचारे का फायदा ही नहीं होगा तो वह क्यों जुड़ेगा? और इसके बाद चालू होता है ट्रंप के लोगों का मस्क पे नाराज होना। मस्क ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए और उन्होंने 2026 के मिड इलेक्शन से पहले ट्रंप की टीम को $100 मिलियन देने का वादा किया था, लेकिन वो अभी तक रकम नहीं दी गई, जिससे कि ट्रंप के लोग नाराज हो गए। जब DOGE को छोड़ने से एक दिन पहले एक अमेरिकी चैनल CBS को एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में कहा कि राजनीति में जितना करना था मैंने कर दिया, अब चंदा नहीं दूंगा। फेडरल डेमोक्रेसी की हालत जितनी खराब सोची थी उससे कहीं ज़्यादा खराब है। जब अमेरिका की यह हालत है तो भारत के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके बाद एलन मस्क के साथ वह होता है जो अप्रत्याशित था। न्यूयॉर्क टाइम्स में 20 मार्च 2025 को अपनी रिपोर्ट में दावा किया गया कि मस्क के पेंटागन में चीन के साथ संभावित जंग को लेकर 21 मार्च को एक टॉप सीक्रेट मीटिंग होने वाली थी और यह मीटिंग थी द टैंक के नाम से स्पेशल रूम में की जाने वाली थी, लेकिन यह खबर लीक हो जाती है और ट्रंप बहुत नाराज होते हैं और उन्होंने इस खबर को फेक बताया था। ट्रंप की आदत है, ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क का चीन में कारोबार है, उन्होंने किसी भी हालत में चीन से जुड़ी हुई जानकारी की सीक्रेट जानकारी उनको नहीं दी जा सकती है। हालांकि मस्क 21 मार्च को पेंटागन गए लेकिन टैंक रूम में ना जा सके। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के ऑफिस में गए और वहां पर बैठक की गई। चीन को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई, बल्कि DOG के लिए प्लान बनाया गया। द टैंक में होने वाली ब्रीफिंग को लेकर जांच शुरू कर दी गई। इसमें पेंटागन के 2 अधिकारियों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। इसके बाद 2 सीनियर अधिकारियों डैन कैलवेड और डायरिन सैल्निक को पेंटागन से बाहर कर दिया। कुछ तो दाल में काला था, तभी तो एलन मस्क के साथ में ऐसा किया गया। इसके बाद सबसे चर्चा का विषय बना हुआ था विदेश मंत्री मार्क रूबियो और मस्क के बीच की बहस। ट्रंप की मौजूदगी में 8 मार्च को कैबिनेट मीटिंग में स्टाफ कटौती के मुद्दे पर एलन मस्क और विदेश मंत्री के बीच में जोरदार बहस हुई। विदेश मंत्री स्टाफ की संख्या में कटौती नहीं करना चाहते थे। इन दोनों के बीच में बहस बहुत तेज हो जाती है। तो ट्रंप ने मार्क रूबियो का बचाव किया और कहा कि वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यह पहली बार था कि किसी बड़े नेता का विवाद हुआ और मस्क ने अपना काम कर रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सोच समझकर साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया। इसके बाद वाला तो और भी भयानक है। एलन मस्क के साथ में डोनाल्ड ट्रंप जब किसी विशेष विदेशी नेता से मिलने जाते थे तो उनके साथ रहते थे और सलाहकार के रूप में रहते थे। मस्क को 14 मई को कतर के दौरे पर ले गए और एलन मस्क को यहाँ पर रिसेप्शन के दौरान आम मेहमानों की तरह लाइन में खड़ा होना पड़ा। यह जो एक बड़ा कारण था, एलन मस्क को बहुत ही परेशान करने वाला था। इसीलिए मस्क ने ट्रंप का साथ छोड़ने का मन बना लिया। और जो सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं जिसके कारण कि छोड़ दिया,
उनका जो मेन बिजनेस था वही अब घाटे में जाने लगा था। एलन मस्क को 2025 में पूरे 11 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। यह नुकसान कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। उनके डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE ने जो को प्रमुख बनाया गया था, उन्होंने 20,000 लोगों को सरकारी नौकरियों से निकाला, 75,000 लोगों को उन्होंने ज़बरदस्ती नौकरियों से निकालने के लिए मजबूर किया और इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। और इसके अलावा उन्होंने जो सरकारी बेनिफिट्स उन्होंने भी उसको भी बंद कर दिया, जिसका कि विरोध ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और हर जगह किया जाने लगा। इसके अलावा उन्होंने टेस्ला के फरवरी में ऑटोनॉमस ड्राइविंग रिसर्च एजेंसी के 4% कर्मचारियों को जॉब छोड़ने को कह दिया। यह वही एजेंसी है जो टेस्ला के लिए सेल्फ ट्रेनिंग टेक्निक को बेहतर बनाने का काम करती है। अचानक हुई छटनी के कारण हजारों कर्मचारियों को नौकरी चली गई, जिससे उनमें नाराजगी बढ़ गई। जब आप अपने लोगों को नाराज करोगे तो उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। हर जगह उनकी गाड़ियां जलाई जाने लगी, टेस्ला की गाड़ियों को हर जगह जलाया जाने लगा। मार्च महीने में टेस्ला के शेयरों में 15% की गिरावट की गई। सितंबर 2020 के बाद बाजार में उनका सबसे खराब दिन था और कंपनी के मार्केट कैप में करीब 800 अरब डॉलर की कमी आई। इससे उनके जो असल नेटवर्थ था उसमें उसका असर पड़ा। जनवरी 2025 से लेकर मार्च नेटवर्थ में 125 अरब डॉलर यानी 11 लाख करोड़ की गिरावट दर्ज की गई। एक दिन में ही 29 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। इससे ब्रांड पर बुरा प्रभाव पड़ा, जिससे कि दूसरी कंपनियों की तरफ लोगों ने रुख कर दिया। ब्रांड कंसल्टेंट रॉबर्ट पिसफर का कहना है कि मार्केटिंग का 101वां नियम है कि खुद को राजनीति में शामिल न करें। लोग अपन आप का प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे और भयंकर विरोध के कारण टेस्ला की बिक्री पर इसका असर दिखने लगा। जनवरी में यूरोप में टेस्ला की बिक्री में 45% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि कुल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में वृद्धि हुई। इनको सबसे जबरदस्त टक्कर चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल EV कंपनी BYD बिल्ड योर ड्रीम से कंपटीशन बहुत ही तगड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए उनको समझ में आया कि आखिरकार राजनीति उनके बस के बाहर की चीज़ है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ दिया। आखिर आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ में क्या करने वाला है? क्या उनके बीच में कोई समझौता होने वाला है या प्रतिशोध किया जाए? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसा नेता क्या कर सकता है वह खुद भी नहीं जानता है। फिर तो आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे। धन्यवाद।